राम राम दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो हम लोग जीएस के कितने 100 क्वेश्चन भाई पढ़ने वाले हैं। 100 क्वेश्चन, जी हाँ 100 क्वेश्चन भाई। 100 क्वेश्चन में कब से चाहे जौन सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जन्मतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ये है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी, अन्ना हजारे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजीव गांधी। अब क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर डी 1991, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस किस वर्ष में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1985, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, 31 अक्टूबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, बीसी रॉय पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे 1973 ईस्वी में प्रथम बीसी रॉय पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए संदीप मुखर्जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 7, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत महिला तथा महिला या संस्था को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं? ऑप्शन नंबर सी नारी शक्ति पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी केवल महिलाओं को पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये एमपी सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नारी शक्ति पुरस्कार की श्रेणी के तहत कौन सा पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान को दिया जाता है? ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 वर्ष से कम उम्र के कितने बच्चों को प्रति वर्ष राष्ट्रीय बहादुरी के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन डी 25, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डैश पुरस्कार उन बच्चों को प्रति वर्ष दिया जाता है जो सभी बाधाओं के खिलाफ बहादुरी का उत्कृष्ट कार्य करते हैं, डैश। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? ऑप्शन सी 5, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सी 1958, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्थापित किए गए? ऑप्शन बी 1954, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अबे भाई क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस और पुरस्कार एवं रजत कमल यानी कि सिल्वर लोटस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी सिनेमा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, ए सूटेबल बॉय के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, बिल्कुल सही जवाब। अबे भाई क्वेश्चन नंबर 19, एम के गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन थी? ऑप्शन बी हिंद स्वराज, बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और ये किताब हिंद स्वराज 1909 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 20, एम के गांधी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महादेव देसाई। अब क्वेश्चन नंबर भाई 21, गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर लिखी गई गुजराती पुस्तक कौन सी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी धर्मात्मा गोखले। अब क्वेश्चन नंबर भाई 22, नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा निम्नलिखित में से पुस्तकों में से कौन सी नहीं लिखी, यानी कि अमर्त्य सेन द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? इनमें से 3 पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई, द आइडिया ऑफ जस्टिस इनके द्वारा लिखी गई, द आर्ग्यूमेंटिव इंडिया ये भी लिखी गई, ए सॉफ्ट ऑफ हिस्ट्री ये नहीं लिखी गई, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23, भारत के विभाजन के पृष्ठभूमि पर लिखी गई पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है? पिंजर के लेखक अमृता प्रीतम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 25, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 26, ए शॉर्ट एड हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर सी अभिनव बिंद्रा, बिल्कुल सही जवाब।
अब क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन की अधिकृत ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन ए, द मैन हु मेड द एलिफेंट हॉर्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय मुक्केबाजी MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ऑप्शन बी, अनब्रेकेबल, बिल्कुल सही जवाब। प्रसिद्ध पुस्तक ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसने लिखी? VS नायपॉल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, VC नायपॉल। अब पुस्तक वार्क अगेन ऑन द माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई? अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? यानी कि 3 पुस्तकें लिखी गई, एक नहीं लिखी गई है। देखो, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ऑप्शन ए बिल्कुल जब लिखी गई, सेम भी लिखी गई, द सैटनाइट वर्सेस ये भी लिखी गई, द बैंड इन द रिवर ये नहीं लिखी गई, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जुम्पल आइडी एक अमेरिकी डैश हैं? अमेरिका का गायिका, अभिनेत्री, लेखिका या कवित्री? जुम्पल आइडी एक अमेरिकी लेखिका, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब। जुम्पल आइडी एक अमेरिका लेखिकी हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 2003 में प्रकाशित जुम्पल आइडी का पहला उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए, द नेमसेक, बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? यानी कि 3 पुस्तकें लिखी गई, गबन, गोदान और मानसरोवर, ये एक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, लेकिन गाइड के द्वारा नहीं लिखी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु नदी की कुल लंबाई क्या है? इसका सही जवाब 31 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन एक गैर बारहमासी नदी है? ऑप्शन बी, नर्मदा। अब क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन सी, नर्मदा। अब क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? ऑप्शन ए, चिनाब। अब क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि 46, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन सी, झेलम। अब क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? ऑप्शन ए, वुलर झील, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वुलर झील जो है कहाँ पर है? वुलर झील कहाँ पर है? ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अब क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंद्र और भागा नामक 2 जलधाराओं से मिलकर निर्मित होती है? ऑप्शन डी, चिनाब। अबे भाई क्वेश्चन नंबर 50, गंडक नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गंडक नदी को ऑप्शन सी, सदा नीरा नाम से जाना जाता था। तो आपके भाई 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब 50 क्वेश्चन और बचे। तो भाई अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया भाई लाइक कर ले। तो मिल अब है क्वेश्चन नंबर 51। अब भाई क्वेश्चन नंबर 51, हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बड़ा लाचा ला दर्रे से सिंधु की कौन सी सहायक नदी निकलती है? ऑप्शन सी, चिनाब। अब क्वेश्चन नंबर भाई 52, चिनाब नदी का प्राचीन नाम? आस्कनी, ऑप्शन ए, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 53, परुशनी किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन बी, रावी। अब क्वेश्चन नंबर 54, व्यास नदी का प्राचीन नाम? व्यास नदी का ऑप्शन ए, विपाशा। अब क्वेश्चन नंबर 55, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन डी, रोहतांग दर्रे के निकटतम व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है? ऑप्शन डी, झेलम। ओह सॉरी भाई, झेलम नहीं है भाई, सतलज, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस ताल में निकलती है? राकस ताल में सतलज, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 58, भारत और पाकिस्तान डैश पर सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? यानी सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1960, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है? इसका सही जवाब होगा डी, गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है? अब क्वेश्चन नंबर 61, गंगा नदी की लंबाई है 25-25, ऑप्शन बी।
अब क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1450। ऑप्शन ए पूरे भारत में 25 25 यानी कि 25 25 है, और उत्तर प्रदेश में 1450। अब क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस राज्य से गंगा नहीं बहती? किस राज्य से गंगा नहीं बहती? ऑप्शन ए पंजाब राज्य से गंगा नहीं बहती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा बहती है, लेकिन पंजाब में नहीं बहती। अब क्वेश्चन नंबर 64, देवप्रयाग से पूर्व गंगा की मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन डी भागीरथी। अब क्वेश्चन नंबर 65, देवप्रयाग निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन सी भागीरथी और अलकनंदा। अब क्वेश्चन नंबर 67, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय? ऑप्शन ए राकेश शर्मा। अब क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन 1855 में भारतीय चिकित्सा सेवा IMS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय बने? ऑप्शन ए सूर्य कुमार चक्रवर्ती। अब क्वेश्चन नंबर 69, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय CV रमन। ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 70, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और CV रमन कौन है? भौतिकी में पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। अब क्वेश्चन नंबर 71, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे? ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष। अब क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब क्वेश्चन नंबर 73, राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब क्वेश्चन नंबर 74, भारत के प्रथम गृह मंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्वेश्चन नंबर 75, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त डी सुकुमार सेन। अब क्वेश्चन नंबर 76, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया, यानी कि ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 77, लोकसभा के पहले अध्यक्ष ऑप्शन बी GV मावलंकर। अब क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल कौन था? ऑप्शन ए पिनाकी चंद्र घोष। अब क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79, परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? इसका सही जवाब होगा सी सोमनाथ शर्मा। अब क्वेश्चन नंबर 80, सैम मानेकशॉ कौन थे? इनके ऊपर पिक्चर भी बनी है। ये थे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 81, भारत के पहले रक्षा मंत्री ऑप्शन ए बलदेव सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 82 यानी कि 82, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ भारत के कौन थे? ये थे करियप्पा, जनरल KM करियप्पा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि 83, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके बैरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 85 यानी कि 85, बाघ जनगणना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? पहली बाघ जनगणना 2006 बिल्कुल सही। बाघ की जनगणना प्रत्येक 4 साल में होती है, सही है। 2022 में बाघों की संख्या 3682 थी, ये भी सही है। 2018 में बाघों की संख्या 2867 थी, ये भाई गलत है। 2018 में बाघों की संख्या कितनी? 2967 थी भाई, 2967, यानी कि पूरे 100 घटाए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंध है? ऑप्शन डी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अब क्वेश्चन नंबर 87, शतरंज के खेल का एक नियम यह है कि किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है, किस पर लागू होता है? हाथी, बादशाह, ऊंट, वजीर। ऑप्शन बी बादशाह, यानी कि किंग जो है सिर्फ एक वर्ग चल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 88, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? 1930। ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन डैश में किया गया था? 1946। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 90, फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन सी 7.32 मीटर, या फिर 24 फुट। अब क्वेश्चन नंबर 91, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है?
5.1 फुट, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 92, पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की विमा यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई 13-10, ऑप्शन ए। 13 मीटर होती है लंबाई और 10 मीटर होती है चौड़ाई, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1984 में काठमांडू में हुआ था। प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 1984 में काठमांडू में। अब क्वेश्चन नंबर 94, सोमाइटी निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंधित है? ऑप्शन डी टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित, नॉट ना कि टोक्यो ओलंपिक 2020 थे, टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 95, स्ट्रीट ड्राइव निम्नलिखित स्ट्रीट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्ट्रीट ड्राइव क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 96, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन बी पुर्तगाल। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है भाई, किस खेल से इनका संबंध है? कमेंट बॉक्स में बताओ। इनका संबंध ये देश से पुर्तगाल देश से, लेकिन इनका संबंध किस खेल से, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 96, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 98, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? भारत, अपना देश, डी। अब क्वेश्चन नंबर 99 यानी कि 99, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन सी महानंद महादेवी शेट्टी। 1900 कब मिला था इनको? 1972 में। अब क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है भाई अपना। 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड LCG में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? LCG में, ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीरंदाजी। तो भाई लोग अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर पूरी वीडियो आपने लास्ट तक देखी है, तो आप लोगों को बहुत क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आपको यहीं याद हो गए होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना निम्नलिखित में से किस राज्य से गंगा नहीं बहती है। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं निम्न में से गंगा किस राज्य से नहीं बहती है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।